ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का 16 अध्याय चल रहा है। शुक्राना, सभी संगत को सुनना अनिवार्य है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, उधर सती ने अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्तिभाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरपूर्ण था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। ढाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल और वर अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगाकार के उनका सारा शरीर उद्वृत हो रहा था। गंगा जी उनकी मस्तक पर शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े सुंदर मनोहर थे। वे महान लावण्य थे, धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान और आह्लादन जनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदन किया। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी की उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनने के लिए प्राप्त होने की इच्छा रखते हुए ही उनके इस प्रकार बोले कि महादेव जी ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अविष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि जगदीश्वर महादेव जी के यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा से अधीन हो गई थी, इसीलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में ना कह सकीं। उनको जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आनंदित हो गया था। प्राण बल्लभा, शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर कि भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्ण बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्य पुरुषों के आश्रय भूत आनंदमयी शुंभ सती भी भक्ति के वशीभूत हो। तब सती ने अपनी लज्जा को छोड़कर महादेव जी से, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव ने बारंबार कहने लगे कि सती बोली कि देवादिदेव महादेव प्रभु जगत तपस्वी, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पारण ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी सती को यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगे जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त माता के पास लौट गई। भगवान शिव के हिमालय पर अपने आश्रम में प्रेम करके दक्ष कन्या सती के वियोग से
कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवासी फिर मन को एकाग्र करके अलौकिक गति का आश्रय भी ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सती सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवार्षि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले कि शुंभ ने कहा कि ब्राह्मण मैं सबके विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि का बैठा हूँ। तब से अब तक मुझे इस स्वार्थ में सतत्व का प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्तिभाव से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण तब उसने मुझसे यह वर मांगा है कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली कि जगतपते आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि को मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उनका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया हूँ। इसीलिए तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो कि प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतज्ञ और प्रसन्न हो उन भक्त वत्सल विश्वनाथ ने इस प्रकार बोला। मुझे ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शंभो आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि वृषभ ध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं के श्रेष्ठ भाग से विधाता बताइए, जब सती घर पर वापस लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर लौट गई तब उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेतना दक्ष और महामनी वीरणी भी ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ने वाले अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उनका मस्तक छूंगा और आनंदमय होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्म यज्ञों के श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव को निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री का ग्रहण ना करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ वहाँ सहसा उपस्थित हो गया। मुझे पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए और उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथायोग्य आसन दिया। तदनंतर दक्ष ने अब मेरे आने का कारण पूछा। तब मैंने अब बातें बताकर उनसे कहा कि प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे
तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में श्रेष्ठ कृत उनका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सतत व्रत को द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे सती की आराधना करके इसीलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकल्पित एक प्रकट हुई। अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृत हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, मेरी बात मानकर सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा मुने। तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौट गया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट जाने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए कि मानो अमृत पीकर आधा गए हो। शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोट शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सभी को ये पाठ सुनना अनिवार्य है और संगत जी शिव महापुराण पढ़ने और सुनने मात्र से ही बहुत सारे कल्याण होते हैं। मैं गुरुपा बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी हैं। अनंत कोट शुक्राना। और सभी संगत यदि मुझसे पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो गुरुपा आप माफ़ करना अपनी बेटी को। सभी संगत से जय गुरु जी। अगले सत्संग में अगले पाठ के साथ फिर से गुरुपा की बेटी मिलेगी। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।